डेटा सही है, गलत डेटा हमारे पास होता ही नहीं जब तक हमने डिटेल में नहीं देखा। तो हम रेगुलरली डिटेल में क्यों नहीं देखते और सावधानियां बरतते। आइए आज मेरे इस चैनल पे इसी बारे में चर्चा करते हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड। क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास डेटा है, हमने ठीक से कलेक्ट किया, प्राइवेसी के सारे नॉर्म्स फॉलो किया, पर्पस भी डिफाइन किया, उसी पर्पस के हिसाब से उसको प्रोसेस किया, बिजनेस नोट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, सारे रिकॉर्ड्स वेल मेंटेन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पता नहीं कोई क्यों सोच रहा है कि कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुआ क्या, देख रहे हैं आप? सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना ली, फाइल सर्वर पड़ा था, किसी ने उठाया, कॉपी किया, लैपटॉप में डाला, मैं घर जाके काम कर लूंगा। घर जाके काम करके वो अगले दिन सुबह आके यहाँ अगर अपडेट कर भी देगा, लेकिन अगर रात को किसी और ने उस फाइल पे काम किया है, क्योंकि वो तो शेयर्ड फाइल है, फिर क्या होगा? और अगर उसने अपनी फाइल अलग से अपडेट करके खुद कस्टमर को अलग से मेल कर दिया, तो ऑफिस में जो फाइलें पड़ी हैं और उसमें डेटा ही नहीं आपस में मैच करेगा। हर आदमी के पास, अब ये नहीं है कि आप 50 आदमियों की टीम है तो 50 कॉपीज होगी, लेकिन अगर एक भी एक्स्ट्रा कॉपी है, एक भी आदमी सिस्टम को बता के काम नहीं कर रहा है, तो रिस्क है। डेटा सिस्टम से बाहर जा सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, बहुत आसान है। उससे बड़ा रिस्क क्या है? मेरे पास अपडेटेड डेटा ही नहीं है। कस्टमर आया अपना राइट टू एक्सेस लेके, उसने कहा जी मेरे को अपना डेटा एक्सेस करना है, आपने उठा के उसको जो आपको सो कॉल्ड प्राइमरी कॉपी लगती थी उससे उसको डेटा दे दिया, लेकिन उसने तो अपडेट कराया था कहीं। चलिए, कस्टमर आया और आपने प्राइमरी डेटा दिखाया, उसको एक्सेस करने दिया, करा दिया, वो सेटिस्फाइड है, लेकिन उसका फोन नंबर चेंज हो गया, उसने कहा मेरा फोन नंबर चेंज कर लो, आपने प्राइमरी में चेंज कर लिया, और जो बाकी लोग कॉपी बना के कॉपी पे प्रोसेसिंग कर रहे थे, उसका क्या हुआ? वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो अभी भी गलत फोन नंबर पे फोन करवा रहे हैं। उसका कहानी खत्म। किसी को पता ही नहीं है कौन सा वर्जन डेटा का जो है वो अपडेटेड है, किसके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, बाकी का डेटा है ही क्यों? क्यों चाहिए सिस्टम में? नहीं चाहिए तो रखा ही क्यों हुआ है? इनकरेक्ट डेटा सिस्टम में क्यों रखा हुआ है? सारे डिसीजन इनकरेक्ट डेटा पे हो रहे हैं, कम्युनिकेशन गलत हो रही है, किसी गलत आदमी को फोन हो रहा है, किसी गलत आदमी को ईमेल हो रही है, किसी गलत एड्रेस पे इन्फॉर्मेशन जा रही है, और कस्टमर्स का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। आपके लिए इंटरनली कितना मुश्किल है हैंडल करना। एक रिकॉर्ड भी गलत हो जाए तो मुश्किल है, इतने सारे रिकॉर्ड गलत होंगे तो कैसे करोगे साहब? आपको डेटा की क्वालिटी की एश्योरेंस चाहिए। अच्छे डेटा को बैड डेटा बनने में टाइम नहीं लगता, बड़े आराम से बहुत आसानी से बन सकता है। एक्यूरेसी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, इंफॉर्मेशन जल्दी पुरानी होती है, उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिए। ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मिस करती हैं, डेटा की क्वालिटी पे फोकस नहीं करती हैं। डेटा क्वालिटी एक ऑनगोइंग फंक्शन है, अपडेट्स रेगुलरली होने चाहिए। एक्यूरेसी को ओनरशिप चाहिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज एक्यूरेसी के फैक्टर्स को इग्नोर मत कीजिए, और डेटा को एक सेंट्रल पॉइंट पे रखिए, एक अपडेटेड वर्जन रखिए। चेंजेस अलग अलग जगह पे नहीं हो सकते। डीपीटीपी के हिसाब से आपको एक्यूरेट डेटा पे काम करना है। डेटा इनएक्यूरेट क्यों है मुझे नहीं पता, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। आपने कॉपियां बनाई थी, आपने किसी और को दी थी और किसी और को दे दी थी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट की शेयरिंग हो गई, वाह। मेरा तो प्रिंसिपल अगर अपना डेटा राइट लेने आता है और डेटा चेंज कराता है, तो प्रोसेसिंग कॉपी में डेटा चेंज होना चाहिए, प्रोसेसिंग के अलावा और कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए। जो लॉजिकल बैकअप लिए हुए आपने टेप पे, क्लाउड पे, एंक्रिप्टेड बैकअप्स, वो एक अलग बात है, कॉपीज नहीं होनी चाहिए। डेटा कंप्लीट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा को आप ऐसे घुमा नहीं सकते। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर गवर्नेंस करती हैं, रेगुलर डेटा मॉनिटरिंग करती हैं। अगर किसी एक को डेटा कॉपी बना के कुछ और करना है उस पर, और वो टेस्ट कॉपी नहीं है, जेन्युइन कॉपी है, तो उसको वापस सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। और ऐसी रिव्यूज और ये चीजें पीरियोडिकली सिस्टम के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सिंपल कोई एनर्जी भी नहीं है। किसी ने कहीं अपडेट किया, किसी ने कहीं अपडेट किया, कोई सिस्टम ही नहीं है कंपनी में काम होने। सारे सिस्टम घूमे हुए हैं, इनकंसिस्टेंसी है बहुत बुरी तरह से, और इनकंसिस्टेंसी की वजह से कंपनी में टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। एक्यूरेसी प्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए अपना डेटा कंसिस्टेंटली और रेगुलरली अपडेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वर्जन को अपडेट कीजिए। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसी के लिए।
मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक या दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।